तो विराट कोहली की कहानी स्टार्ट करते हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ था और उनका जन्म बिल्कुल मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था, मिडिल क्लास परिवार में। तो हम इस चीज़ से ही एक चीज़ सीख सकते हैं, अगर कोई भी बंदा मिडिल क्लास में हो तो उसे घबराना नहीं चाहिए कि वो अपनी लाइफ में क्या करेगा। उसकी तो शुरुआत ही छोटी हुई है, वो तो गरीब परिवार में हुआ तो आगे नहीं बढ़ सकता। विराट कोहली को ही देख लो, आज वो कहाँ पे है, एक ऐसा मुकाम जो सचिन का बेटा इतना दौलतमंद होके भी इतनी चीज नहीं कमा सकता जितनी विराट ने कमाई है। विराट के पिता क्रिमिनल लॉयर थे, ठीक है, बिल्कुल मिडिल क्लास थे, तो भी उसने यहाँ तक अपना मुकाम हासिल किया है, क्रिकेट के किंग तक। और सचिन का बेटा अर्जुन तेंदुलकर खूब मेहनत कर ले पर विराट जैसा मुकाम नहीं पा सकता। तो आप कहते हो ना, बड़े बाप की औलाद फटाफट सक्सेस हो जाती है, नहीं, ठीक है। सक्सेस होने के लिए केवल ओनली फॉर मेहनत चाहिए और सही डायरेक्शन में चाहिए। अगर आप में वो मादा है करने का तो आप भी कर जाओगे, ठीक है। तो हम इस चीज से क्या सीख सकते हैं, अगर जीवन में आप किसी भी परिवार में जन्मे हो, गरीब हो अमीर हो, पर वो बीच का जो संघर्ष है ना, वो कर्म जो आप जीते हो दिन, आपके हाथ में 24 घंटे, वो आप कैसे जीते हो, क्या आपका गोल है, वो आपके ऊपर है, और आप क्या बनोगे वो भी आपके ऊपर ही है, ठीक है। तो कभी दोष मत डालना कि मैं मिडिल क्लास का हूँ, नहीं, बहुत बहुत महान आदमी मिडिल क्लास से ही निकले हैं, ठीक है। तो विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ था और 10 साल की उम्र में ही उन्हें विराट कोहली को 10 साल की उम्र में ही 1998 को उन्हें दिल्ली के वेस्ट क्रिकेट स्टेडियम में भेजा गया, राजकुमार शर्मा के वहां। और फिर बाद में उनकी हुई ट्रेनिंग चालू, ठीक है। तो हम इस पॉइंट से क्या सीख सकते हैं, विराट कोहली को 10 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि उनका डिजायर क्या है, उन्हें क्या खेलना पसंद है, उनका पर्पस क्या है जीवन में। कई लोग 20-20, 25-25 साल की उम्र तक उन्हें ये पता नहीं चलता कि उन्हें करना क्या है लाइफ में। ज्यादातर अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा, फेक चीजें कहीं भी नहीं बताऊंगा, कोई भी चीज फेक नहीं बताऊंगा। ज्यादा अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं, सबसे पहली बात, जो भी आदमी काम करता है वो उसकी पसंद का नहीं होता है। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलता था, अगर उसे उसके पिता फुटबॉल खेलने को कहते तो वो कभी इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि जो काम खुद की पसंद का होता है ना, उसमें आदमी टाइम नहीं देखता है, और जिस काम में कोई आदमी टाइम नहीं देखता है उस काम को वो फोड़ के रख देता है, ठीक है। अगर आप ही एक चीज सोचो, मजदूर उससे ज्यादा मेहनत कौन करता है, बट वो पीछे क्यों रहता है, क्योंकि वो टाइम देखता है, उसके 5 बजते ही उसकी दिहाड़ी लेके वो चला जाता है। तो आप सोच सकते हो, अगर आप किसी भी चीज में सक्सेस होना चाहते हो तो ऐसा काम ढूंढो जो आपको पसंद है, और कभी भी जीवन में टाइम देखकर काम मत कर, वरना जीवन में कभी सोचना मत कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। जो जॉब वाले हैं, जो मजदूर है, ये इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि ये कोई भी काम टाइम देखकर करते हैं। ये नहीं चाहते कि मैं कुछ सीख जाऊं, कुछ ऐसी चीज करूं जो दूसरों से अलग करूं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, नहीं, ये हर चीज को टाइम देखकर करते हैं और इनका पैसा लेके ये चले जाते हैं। तो विराट कोहली के दूसरे लेसन से हम क्या सीख सकते हैं, उनको 10 साल की उम्र में पता चल गया था उनको जीवन में करना क्या है, उनका पर्पस क्लियर था कि उन्हें क्रिकेट ही खेलना है, उनका करियर ही क्रिकेट है। तो आज जाते ही खुद से एक सवाल पूछो कि मेरा पर्पस क्या है, मैं इस जीवन में करना क्या चाहता हूँ, क्या मैं जॉब के लिए ही आया हूँ, क्या मैं पढ़ाई के लिए ही आया हूँ, क्या मैं डिग्री के लिए ही आया हूँ, क्या इस जीवन में, नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस एक पर्पस ढूंढो। जो काम आप करते हो उसमें आप टाइम नहीं देखते हो ना, तो वही आपका पर्पस है, और भी आप ढूंढ सकते हो। तो 1998 को विराट कोहली को राजकुमार शर्मा के वहाँ सौंप दिया गया, इसको सिखाओ, कुछ भी करो, बट ये आगे जाके इंडिया का स्टार बनना चाहिए। और सबसे दर्दनाक मोमेंट विराट कोहली का वो आता है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को शौक में डाल दिया। मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर की सर्दी रातों की, 2006 की बात है, जब विराट कोहली कर्नाटक के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे थे। पारी खत्म होने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तब उनको कॉल आता है कि उनके पिता का देहांत हो गया है। क्या लगता है आपको, दूसरा अगर आदमी होता तो क्या करता, खुद को संभाल नहीं पाता, पर उसे थोड़ी ही देर में
अपने कोच राजकुमार शर्मा को कॉल किया और कहा, सर मैं क्या करूं अभी। विराट को डायरेक्ट कोच ने यही बोला कि विराट देख, तेरे पापा का सपना था कि विराट इंडियन टीम में खेले और आज तेरे सामने है, होने को कोई नहीं टाल सकता। ये हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब आपके हाथ में है अपना करियर, आप क्या करना चाहते हो। और विराट अगले दिन गए ग्राउंड में और 90 रन की पारी खेलकर फिर अपने पिता का अंतिम संस्कार करने गए, क्योंकि उनके पिता का भी सपना था कि बेटा बड़ा होकर इंडियन टीम में खेले। तो उनका वादा निभाने, वो उस टाइम भी उन्होंने उनका वादा याद रखा। इस लेसन से हम क्या सीख सकते हैं? ये लेसन हमें ये चीज सिखाता है कि कोई भी चीज भगवान हमें देता है, भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। विराट उनके पिता को वापस नहीं ला सकते थे, तो उनके पास दो चांस थे। या तो उस चीज को वो देखकर बिखर जाते कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पिता चले गए, मेरा साया चला गया, पर उन्होंने उस चीज को पॉजिटिव लिया और उसी चीज से उनका पूरा करियर बदला। तो आपको यही करना है। जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परिस्थिति आए, पर आपको जीवन में ये कभी नहीं सोचना है कि भगवान मुझे पीछे खींचना चाहता है। नहीं, भगवान हमेशा हमेशा आगे बढ़ने वालों को और कठिनाइयां देता है। तो आप कभी भी उस कठिनाई को नेगेटिव मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आप किसी कठिनाई को नेगेटिव लोगे ना, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको कोई भी कठिनाई आए, जो भी आपका काम है, जो भी आपका गोल है, वो करना है। आपका जो डिजायर है, आप जो करना चाहते हो, आपको पता है कोई भी कुछ भी हो जाए, आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है, ठीक है। आपके भी पिता होंगे, आपके भी माँ होगी, उनका भी कोई सपना है, पर वो कहते नहीं है। उनका भी घूमने का मन होता है, वो भी लाइफ जीना चाहते हैं, पर वो इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस चुके हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता। तो आपका काम है उनको निकालना और ऐसी लाइफ देना जो वो जी पाए। विराट के हाथ में तो नहीं था कि उनके पापा को वो अच्छी लाइफ दे पाए, और स्टार बनने के बाद तो उनके पिता का साया नहीं था उनके सर पर आपके पास है। तो आपको क्या करना है, 2-3 साल खुद को रगड़ना है और फिर देखना जीवन में आप कितना एंजॉय करते हो। लाइफ ऐसी बेस्ट हो जाएगी, सब देखने वाले गर्व करेंगे आप पर, और आपके माता पिता, वो तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा गर्व करेंगे। उनके होते कामयाब हो जाओ, ठीक है। तो इस लेसन से हम सीख चुके हैं। और फिर बाद में 2008 में उनका सिलेक्शन होता है ओडीआई में और अच्छी पारी खेलते हैं। बट उनका टर्निंग पॉइंट एक जगह आता है जब वो पूरे अपडेट हो जाते हैं। साल 2012, जब आईपीएल खत्म होने के बाद अपने रूम में आईने की तरफ उन्होंने खुद को देखा, तो उन्हें एक ऐसा फेस नजर आया जो वो खुद देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने खुद को देखा और कहा, विराट तू ऐसा दिखता है, तू इंटरनेशनल 140 करोड़ की आबादी का एक ऐसा प्लेयर है जो इंडिया में खेलता है। तू ऐसा दिखता है, तेरी फिटनेस खुद के ऊपर सवाल उठाए कि तू ऐसा दिखता है। उसने अगले ही दिन, मतलब कुल मिला को बिल्कुल वो अपडेट हो गया। जो भी वो खाना खाता था, बिल्कुल सब कुछ अपडेट। जो उसकी फिटनेस थी, बिल्कुल फिटनेस पे आ गया वो बंदा। जब उसको पता चला कि मेरी ये हालत है, मैं ऐसे खेलता हूँ, उसका बिल्कुल वो साल खराब जा चुका था, पर उसने खुद को आईने में देखा और खुद को इग्नोर नहीं किया। खुद को कहा कि तेरे में ये कमी है, इसको सुधारना पड़ेगा। अगर तुम इंटरनेशनल इंडिया में खेल रहा है तो तुझे ये चीज करनी पड़ेगी। और वहीं से फिटनेस का असली युग आता है विराट की तरफ से। पहले इतने फिट नहीं हुआ करते थे, विराट के आने से कई लोग फिट हुए हैं, ठीक है। तो उसने बिल्कुल अपने आप को अपडेट किया, तो विराट ने खुद को अपडेट किया। तो आपको इस चीज से ये सीखना चाहिए कि खुद की गलतियां निकालो। कभी भी खुद को ये मत कहो कि हाँ मेरे में तो ये कमी है, मुझे टाइम नहीं मिलता। कभी बहाने मत बनाओ, हमारा दिमाग हमेशा बहाने बनाता। कोहली ने भी बहाने बनाए होंगे, पर उसने खुद की असलियत पहचानी और उस चीज पर काम किया। तो हमें भी यही करना है। अगर आप में कोई भी कमी है तो उसको सुधारना है। अगर आपके पास पैसा कम है तो आपका टाइम देकर ऐसी स्किल सीखनी है जिससे पैसा कमा सको। अगर आप में नॉलेज कम है तो ऐसी बुक्स मंगवा के, दोस्तों को टाइम कम करके अपनी बुक्स पढ़नी है और जीवन में सफल होना है। अगर आप में कोई भी कमी है तो इस संसार में वो चीज़ है, अवेलेबल है, जिससे आप उस कमी को सुधार सकते हो।
तो आपको क्या करना है, कोई भी कमी है उसको ढूंढ कर उस पर इतनी मेहनत करनी है कि देखने वाला शर्मा जाएगी क्या आदमी था और क्या बन गया है। और विराट का ऐसा टाइम भी आया था 2019 से 2022 के टाइम, जब 1020 दिन तक उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं आया। तब उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल था विराट कोहली का, 1020 दिन तक। 2022 में जाके उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाया। तो हम इस चीज़ से क्या सीख सकते हैं, इतना बड़ा स्ट्रगल अगर हमारी लाइफ में 10 दिन भी कुछ ना हो ना तो हम क्विट कर देते हैं, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम कोई भी चीज़ 1 महीने 2 महीने करके देखते हैं, फिर बाद में उसमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 6 महीने 1 साल लगेंगे इस चीज़ में, बट नहीं, हमने ट्राई कर लिया किसी और को देखकर और फिर बाद में उसमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उस चीज़ को क्विट कर देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ पकड़ो तो खुद की नज़र में होनी चाहिए कि ये मैं करना चाहता हूँ, आप में डिजायर होना चाहिए। और कभी भी परिस्थितियाँ खराब हो, 6 महीने 1 साल लग सकते हैं, आपका कोई भी आप चीज़ करते हो तो स्ट्रगल आएगा, मेहनत आएगी, आपको ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ देगा भगवान जिससे आप उसका सामना करके और मजबूत इंसान बनो। तो कोहली का 1020 दिन का वो वनवास जिसमें उसने बिल्कुल भी शतक नहीं लगाया, क्या उसने मेहनत नहीं की होगी? हाँ, मेहनत की थी, पर भगवान ने उनकी परीक्षा ली थी कि विराट तू इसके लायक नहीं है, तू इससे भी ऊपर जा सकता है। तो भगवान ऐसे आदमी की ही परीक्षा लेता है जो कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि भगवान मेरी तरफ देख रहा है, मुझ पे भरोसा कर रहा है, तो मुझे इस परीक्षा पर उठना है, खड़ा होना है और कुछ करके दिखाना है। तो इस लेसन से हम ये सीख सकते हैं, कभी भी 1 साल 2 साल कोई भी काम हो, अगर आप पीछे जाते जा रहे हो, आप फुल मेहनत कर रहे हो तो भी आपको परिणाम नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ ठीक कर देगा। विराट कोहली के भी ठीक किया था अफगानिस्तान के खिलाफ, उसने शतक मार के वापस अपनी वापसी की और सबको चौंका दिया। और ये वीडियो अंत होने से पहले विराट कोहली की 3 चीज़ें और जान लो, वरना आप कभी सफल नहीं होगे। विराट कोहली हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं, उनका टाइम टेबल होता है कि उसको दिन में क्या करना है। उनका फिक्स टाइम होता है कि 8 से 9 लंच करना है तो लंच ही करना है, 9 से 10 ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग ही करनी है। हमारा कोई टाइम ही नहीं होता है, हमारा कोई शेड्यूल नहीं होता है। तो सबसे पहले खुद का शेड्यूल बनाओ कि मुझे पूरे दिन में करना क्या है। एक रात पहले जग कर अपना शेड्यूल बना लो कि मुझे पूरे दिन में ये काम करने हैं, ठीक है। तो पूरे दिन का शेड्यूल रात को सोने से पहले बनाना है। दूसरा, पेशेंस। कोई भी काम हो, विराट ने भी पेशेंस रखा था, हर आदमी पेशेंस रखता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है ना तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो जीवन में 1 साल 2 साल कोई भी काम हो, आप फुल मेहनत कर रहे हो, उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो पेशेंस रखिए, वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। और तीसरा, कंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 3 दिन का काम, अगर सोच लिया जिम जाना है तो रोज 1-1 घंटा जिम जाता हूँ तो 3 दिन का काम एक ही दिन में कर लेता हूँ, नहीं, रोज करना पड़ेगा। अगर कोई 1 साल क्रिकेट से दूर कर दिया जाए तो उसका फॉर्म वॉर्म सब गायब हो जाएगा। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप कोई भी काम करते हो तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। रोज का काम रोज करना पड़ेगा, ये नहीं कि 3 दिन जिम नहीं गए तो 3 दिन का जिम का काम एक ही दिन में कर लूँगा, नहीं, रोज करना पड़ेगा। अगर मैं 10 मिनट रोज वीडियो बनाता हूँ तो ऐसे नहीं कि 10 दिन एक ही बार में 100 मिनट का वीडियो बना के मस्त हो जाऊंगा, नहीं, रोज का काम रोज होगा। अगर 10 मिनट आज बनाए तो 10 मिनट कल भी बनाना पड़ेगा, उससे कंसिस्टेंसी कहते हैं। रोज का काम रोज करो। अगर किसी दिन मूड नहीं है तो भी करो। अगर आपको किसी दिन बुखार आ जाए तो उस दिन 6 घंटे करते हो तो 2 घंटे करो, बट करो। तो विराट की इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में बताइए। और जीवन में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये 3 चीज़ रखिए और अपना माहौल साफ रखिए। अगर आपकी संगत खराब है ना तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। संगत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप ऐसे 5 लोगों के साथ बैठोगे जो जीवन में वो कुछ नहीं करते तो वो ऐसे ही प्रवचन सुनाएंगे, आपको भी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आप भी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो संगत सबसे पहले ठीक करो, ठीक है, और फिर अपना टाइम बचाओ। उस संगत को छोड़कर ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपकी लाइफ बचाना चाहते हैं और आपको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आदमी बनाना चाहते हैं, उनको चुनो और उनको फॉलो करो और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। इन सबको अगर आप
मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले मिडिल क्लास लोगों के साथ रहना कम करो। उनकी सोच ही आपको गरीब बनाती है। अगर आपकी सोच ही गरीब है तो आप गरीब ही रहोगे। अगर आप सबसे पहले आदमी की सोच अमीर बनानी पड़ती है, तभी वो अमीर बनता है। अगर आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे डिसिप्लिन रहना है तो आप डिसिप्लिन कैसे रहोगे। तो सबसे पहले आपके अंदर सोच होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, फिर बाद में ही आप वो चीज़ कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।